नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न के महत्व को, क्योंकि जन्म कुंडली अध्ययन में यह बड़ा अनिवार्य हो जाता है कि हम 12 भावों के महत्व को समझ लें कि इन 12 भाव से क्या विचार किया जाता है। तो आज मैं चर्चा करूंगा प्रथम भाव पर और क्रमशः हम द्वितीय भाव, तृतीय भाव और द्वादश भावों तक चर्चा करेंगे कि इन भावों का महत्व क्या है और इनसे संबंधित जो विचारणीय तथ्य हैं वह क्या है। तो देखिए, प्रथम भाव, अब आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यह बोर्ड का उपयोग किया है, जिसे मैंने एक डायग्राम बनाया है चक्र का। देखिएगा, 1, 2 से लेकर के 12 तक लिखा हुआ है और यह जन्म कुंडली के 12 भाव हैं। जहाँ 1 अंक लिखा हुआ है यह लग्न है और यह मैंने काल पुरुष की कुंडली ली है आप लोगों को समझाने के लिए। मेष लग्न की कुंडली हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, पर अंक यहीं पे आएगा। जैसे अगर यहाँ जहाँ 1 अंक लिखा हुआ है वहाँ यदि 2 अंक लिखा रहेगा तो आपकी जन्म कुंडली वृषभ लग्न की हो जाएगी। यहीं अगर 3 अंक लिखा रहेगा, जहाँ 1 लिखा हुआ है, अगर वहाँ 3 लिखा रहेगा तो आपकी जन्म कुंडली मिथुन लग्न की हो जाएगी। 4 अंक लिखा रहेगा तो कर्क लग्न की हो जाएगी। 5 अंक लिखा रहेगा तो सिंह लग्न की हो जाएगी। यानी आपको पता है 1 अंक मेष राशि को डिनोट करता है, इसी तरह 12 तक जाइएगा तो जो 12 अंक है वो मीन राशि को डिनोट करता है। तो इससे आप लोगों को एक समझने में सहूलियत हो जाएगी कि आपका लग्न क्या है। तो अब आपने समझ लिया कि आपका लग्न क्या है। मेष से लेकर के मीन तक आपका कोई भी लग्न हो सकता है, लेकिन लग्न से जो विचारणीय तथ्य हैं वह सबके लिए एक होते हैं। हाँ, लग्न का जो स्वभाव होता है, जो प्रकृति होती है, वो अलग अलग राशियों पर निर्भर जरूर करती है। जैसे मेष लग्न होगा तो जो मेष लग्न के लोग होते हैं उनका स्वभाव अलग होगा, वृषभ लग्न के स्वभाव अलग, लग्न का स्वभाव अलग होगा। लेकिन जो प्रथम भाव से विचारणीय बिंदु हैं, जैसे हम लग्न से विचार करते हैं मस्तिष्क का, तो वो सबके लिए मस्तिष्क, सभी लग्नों में ये मस्तिष्क का ही विचार किया जाएगा कि लग्न से मस्तिष्क का विचार किया जाता है, लग्न से आत्मा का विचार किया जाता है, लग्न से देह का विचार किया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो सामान्य रहेंगी। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा कि लग्न, तो लग्न को हम तनु भी कहते हैं, प्रथम भाव भी कहते हैं, देह कहते हैं, आत्मा कहते हैं, और बड़ा महत्व है। लग्न से जो सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वह देखी जाती है कि हमारी शारीरिक संरचना कैसी होगी। यानी हम दिखने में कैसे होंगे, लंबे होंगे, मझले होंगे या औसत कद के होंगे, या हमारा कद कम रहेगा, इनका विचार। हमारी आकृति कैसी रहेगी, हम देखने में आकर्षक होंगे, कितने आकर्षक होंगे, हमारा व्यक्तित्व का आभा मंडल होगा वह कैसा होगा, यह लग्न ही बताता है। लग्न से हमारी आत्मा का विचार किया जाता है, यानी हमारा आत्मबल, हमारा साहस, हम कितने साहसी होंगे, हम कितने पराक्रमी होंगे, इन सब का विचार हम लग्न से करते हैं। लग्न से हम यह भी देखते हैं कि हमारे मस्तिष्क की क्षमता कैसी होगी। लग्न से यह भी देखा जाता है कि लोग हमारे बारे में क्या अवधारणा रखते हैं, यानी जो खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं, सामने वाले के दिमाग में कैसा इंप्रेशन जा रहा है, यह भी लग्न से ही देखा जाता है। वस्तुतः लग्न एक केंद्र है और एक त्रिकोण है, और केंद्र और त्रिकोण होने की वजह से लग्न का महत्व जन्म कुंडली में सर्वाधिक बढ़ जाता है। क्योंकि लग्न कौन है? लग्न आप स्वयं हैं, और यह लग्न आपका आपसे परिचय कराता है। यानी किसी व्यक्ति का, यदि लग्न मेरी कुंडली है तो लग्न मुझे स्वयं से परिचित कराएगा। आपकी कुंडली है तो लग्न आपसे आपका परिचय कराएगा कि आप एग्जैक्टली हैं क्या। और जिस दिन व्यक्ति यह जान जाता है कि वह क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कमजोरियां क्या हैं, उस दिन वह व्यक्ति आगे बढ़ने के मार्ग पर बढ़ने लगता है। तो इसी वजह से जन्म कुंडली में कहा जाता है कि यदि लग्न बलशाली हुआ, लग्नेश बलशाली हुआ, तो जन्म कुंडली के कई दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ एक शब्द का मैंने प्रयोग किया, लग्नेश, यानी लग्नेश अर्थात लग्न का ईश, लग्न का स्वामी। तो लग्न के साथ साथ लग्न के स्वामी का भी बड़ा महत्व है। तो अब जैसे यह मेष लग्न है तो
मेष लग्न का स्वामी होता है मंगल। उसी तरीके से यहाँ 2 अंक होगा तो वृष लग्न होगा, वृष का स्वामी हो जाएगा शुक्र। इसी तरीके से मिथुन होगा तो बुध, कर्क होगा तो चंद्रमा, सिंह होगा तो सूर्य, कन्या होगा तो बुध, तुला होगा तो शुक्र, वृश्चिक होगा तो मंगल, धनु होगा तो गुरु, मकर होगा तो शनि, कुंभ होगा तो शनि और मीन होगा तो गुरु। इसी प्रकार से ये एक विभाजन किया गया है, विभाजित किया गया है। अब हम लोग लग्न से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। देखिए, लग्न अर्थात प्रथम भाव। प्रथम भाव हमारे जीवन में होने वाली कीर्ति या अपकीर्ति दोनों को दर्शाता है। यानी व्यक्ति के कार्यों को कितनी मान्यता मिलेगी, व्यक्ति के जो कार्य हैं वह समाज में कितने प्रशंसनीय होंगे, यह भी लग्न ही बताता है। या व्यक्ति का नाम होगा तो कितना होगा, सम्मान होगा तो कितना होगा, या अपमान होगा या अपकीर्ति होगी, यह भी लग्न बताता है। लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव जातक को जीवन में शुभ कामों के प्रति उत्प्रेरित करता है। लेकिन वही यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ तो व्यक्ति का जो मन है वह जो ऐसे कार्य जो जिनकी मान्यता समाज ना देता हो, या वैसे कार्य जो समाज में बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, उसकी तरफ इशारा करता है। ये प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया। लेकिन आज के समय में देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि हर एक चीज़ में एक साइंटिफिक अप्रोच की और ज़रूरत है, और उसमें नवीनीकरण की, इनोवेशन की आवश्यकता है। यदि पाप ग्रह भी हैं जैसे मंगल, शनि इत्यादि, ये भी अगर अपने लग्न में स्वराशिस्त हो रहे हैं, जैसे मकर लग्न में शनि है, तो ये भी कई अच्छे अच्छे योग बना देते हैं। और पाप ग्रह आज के समय में वर्चस्व की लड़ाई बहुत बढ़ी हुई है, तो पाप ग्रह व्यक्ति को अपना वर्चस्व बढ़ाने में मदद करते हैं। तो चाहे शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, आज के समय में दोनों का ही महत्व उतना ही ज़्यादा है। और कोई भी ग्रह हो लग्न पर, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके कहता हूँ कि लग्न पर किन्हीं भी ग्रहों की दृष्टि हो यह शुभ है। कहीं ना कहीं मामलों में शुभ तो हो, देखिए सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सिर्फ हम एक एंगल से जज नहीं कर सकते। तो लग्न पर ग्रहों की दृष्टि होना शुभ है, लग्न में ग्रहों का होना शुभ है, लग्नेश का अच्छी अवस्था में होना शुभ है। इसके अलावा लग्न से हम विचार करते हैं व्यक्ति के जीवन में सफलता का स्तर कितना होगा। यानी यदि आपका लग्न बली है तो आपकी जन्म कुंडली में भले ही बहुत प्रमुख राजयोग ना लगे हों, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति होंगे। आप मुसीबतों का सामना अच्छे से कर लेंगे, संघर्षों में आप घबराएंगे नहीं। यह है लग्न का महत्व। क्योंकि मैंने क्या कहा, एक केंद्र भी और एक त्रिकोण भी। लग्न व्यक्ति को चुनौतियों से सामना करने की शक्ति को दर्शाता है। यानी कहीं ना कहीं यह आत्मबल को दर्शाता है कि व्यक्ति कितना आत्मबली है, और जो आत्मबल से हीन है वह व्यक्ति कुछ खास नहीं कर पाता है। कई कुंडलियां मेरे सम्मुख आती है जिनमें योग तो बड़े अच्छे लगे होते हैं, पर लग्न कमजोर होता है, और उस वजह से व्यक्ति का जो जीवन स्तर है वह उस तरीके का नहीं हो पाता है। तो यह मैंने बात की लग्न पे कि लग्न का महत्व क्या है। हम इसी तरीके से जन्म कुंडली के 12 भाव के महत्व को समझेंगे, और उसके बाद मैं बताऊंगा भावेशों की भाव में स्थिति। यानी लग्नेश यदि द्वितीय भाव में होंगे, लग्न में होंगे, तृतीय भाव में होंगे, तो उनका क्या परिणाम होगा। तो बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शीघ्र हम निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए। आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है तो वह पूछिए, आपके प्रश्न का भी जवाब हम अवश्य देंगे। आज के बस इतना ही। धन्यवाद।